हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पेल्टन बेल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखा था। इस बॉडी वीडियो में हम उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इस तरह के हमारे पास चार क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम क्लियरली देखते जाएंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ पेल्टन बेल इज हैविंग mean bucket diameter of 0.8 meter and is running at 1000 rpm. The net head on the Pelton wheel is 400 meter if the side clearance angle is 15 degree and discharge through nozzle is 150 liter per second. Find power available at nozzle and hydraulic efficiency of the turbine. Take CV equals to 0.98। तो हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, अ पेल्टन बेल हैविंग मीन बकेट डायमीटर, यानी मीन बकेट डायमीटर हमको क्या दे रखा है, कैपिटल डी का वैल्यू दे रखा है 0.8 मीटर एंड इज रनिंग एट 1000 आरपीएम, यानी इसका हमको आरपीएम दे रखा है। आरपीएम यानी किसका वैल्यू दे रखा है, हमको एन का वैल्यू दे रखा है। तो ये हमारा एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 1000 आरपीएम। उसके बाद हमको दे रखा है पेल्टन व्हील इज हेड ऑन द पेल्टन व्हील 400 मीटर। तो हेड यानी एच का वैल्यू हमको दे रखा है 400 मीटर। उसके बाद साइड क्लियरेंस एंगल इज 15 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 15 डिग्री एंड डिस्चार्ज थ्रू नोजल इज 150 लीटर। डिस्चार्ज हमको कितना दे रखा है, क्यू का वैल्यू 150 लीटर पर सेकेंड। फाइंड पावर अवेलेबल एट नोजल, यानी पावर हमको कैलकुलेट करना है। और एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन, हाइड्रोलिक इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, यानी एन एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है और नीटा एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो जो चीज़ें दी गई है उन सबको सबसे पहले तो इसका यूनिट चेक कर लेंगे। तो ये मीटर में है, ठीक है, ये आरपीएम है, ये भी मीटर है, ये थीटा 15 डिग्री है, ये 150 लीटर सेकेंड में। तो इसको मीटर क्यू में चेंज करेंगे। तो मीटर क्यू में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0.150 मीटर क्यू पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब अगर हमको पावर निकालना है तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है, पावर अवेलेबल एट नोजल। तो नोजल पे बात किया है, तो केवल पावर नहीं है, पावर अवेलेबल एट नोजल। तो आप अगर देखेंगे, अगर हम एक व्हील बनाए पेल्टन, जैसे कि हम उसका वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे तो वेलोसिटी ट्रायंगल में आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएगी। उसके लिए हम आप वेलोसिटी ट्रायंगल बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका वेलोसिटी ट्रायंगल होगा। ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। अब इसमें जो जो पार्ट है उसको इंक्लूड कर देते हैं हम। यहाँ से जो लोग यहाँ तक का पार्ट होता है हमारा V1 होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हमारा U1 होता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, VR1 होता है, और टोटल हमारा पार्ट इसको भी बोलते हैं VW1। और यहाँ पे V1 VW1 इक्वल होता है। आउटलेट पे बना लेते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। तो आउटलेट पे हमारा कुछ ऐसा होगा वेलोसिटी ट्रायंगल। हमारा यहाँ पे एंगल थीटा, ये एंगल मान लेते हैं कोई बीटा एंगल है। यहाँ पे वेलोसिटी R2 जा रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आपका U2, और इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, VW2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है, पावर अवेलेबल एट नोजल। नोजल की बात कर रहा है, यानी इस नोजल पे जो नोजल से जो पावर जा रहा है, यहाँ पे वाटर पावर जा रहा है, वो कौन सा पावर जाएगा। अगर हम किसी बकेट के कॉर्नर पे अगर हम पावर दे रहे हैं तो वो कौन सा पावर होगा, किसके थ्रू पावर मिल रहा होगा, वाटर के थ्रू पावर मिल रहा होगा।
यानी यहाँ पे जो पावर अवेलेबल एट नोजल होगा वो वाटर पावर होगा। तो पावर अवेलेबल एट नोजल जो है हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वाटर पावर, क्योंकि हमको जो नोजल होता है वहाँ पे हमको वाटर पावर ही मिलता है। तो हमने इसको लिख लिया। अब हमको क्या करना है, वाटर पावर कैलकुलेट करना है। तो वाटर पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। वाटर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रो क्यू जी एच। तो रो हमारा 1000 हो जाएगा, रो हमारा क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि वाटर है। क्यू का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 15, क्यू का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 0.150, एंड जी हमारा 9.81, और एच का वैल्यू हमको पता ही है कितना दे रखा है 400। तो इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर एट नोजल। तो पावर एट नोजल किसके इक्वल होगा, वाटर पावर के इक्वल। और वाटर पावर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, रो क्यू जी एच। अब रो का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1000, क्यू का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 0.150, इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू हमको पता ही है 9.81 होता है, और एच का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 400 मीटर। तो यहाँ पे रख लेंगे 400। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमको क्या मिलेगा, ये इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 इंटू 0.150 इंटू 9.81 इंटू 400, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 588600। ये किस में आएगा, वाट में आएगा। तो हम जब भी पावर निकालते हैं पेल्टन व्हील का या किसी व्हील का टरबाइन का, तो हम उसको किलोवाट में लेते हैं। तो किलोवाट को चेंज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 588.6 किलोवाट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पावर निकाल सकते। अब ध्यान आपको ये देना है कि पावर अवेलेबल एट नोजल पूछा है, यानी नोजल पर पूछा है। तो नोजल पे हमको वाटर पावर मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे वाटर पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट में हमसे पूछा है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको VW1 और VW2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि VW1 और VW2 कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, हमको V1 कैलकुलेट करना है। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, CV इंटू रूट 2GH। अब CV का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, CV का वैल्यू 0.98 दे रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे CV का वैल्यू आपको 0.98 दे रखा है। उसके बाद रूट अंदर 2GH, और यहाँ पे 2GH कैपिटल H रहेगा। 2G का वैल्यू कितना है 9.81, और H हमारा क्या है, हेड नेट है। तो H हमारा वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, H का वैल्यू 400 मीटर। तो हम यहाँ पे H का वैल्यू यूज कर लेंगे इंटू 400 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी में डाल के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, VW1 हमको मिल जाएगा नहीं ये CV नहीं, ये हम VW1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VW1 हमारा कितना मिल जाएगा 86.817। अब हमको क्या करना होगा कि मीन बकेट स्पीड निकालना होगा, यानी हैविंग मीन बकेट डायमीटर दे रखा है, हमको सबसे पहले मीन बकेट स्पीड यानी U का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे मीन बकेट स्पीड के लिए। तो मीन बकेट स्पीड यानी U का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U का वैल्यू निकालना है। U किसके इक्वल होता है U1 के, और U1 किसके इक्वल होता है U2 के, और ये फॉर्मूला होता है पाई dn/60। तो यहाँ पे पाई dn/60 जो है, पाई का वैल्यू तो हमको पता है, पाई को क्या होता है 3.14। डी हमारा क्या है, मीन बकेट डायमीटर। तो मीन बकेट डायमीटर डी का वैल्यू 0.8 दे रखा था, तो हम यहाँ पे 0.8 रखेंगे इंटू एन हमारा कितना है 1000। स्पीड ऑफ यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे दे रखा है आपको रनिंग एट, यहाँ पे इनका वैल्यू RPM दे रखा है, रनिंग पर मिनट जो है वो कितना है 1000। तो यहाँ पे हमने 1000 लिखा अपॉन 60। अब जब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे
3.14 इंटू 1000 इंटू 0.8/60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे u इक्वल टू u1 इक्वल टू u2 क्या वैल्यू कितना मिल जाएगा 41.88 मीटर पर सेकेंड। और हमने यहाँ पे v1 भी कैलकुलेट कर लिया है। अब आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा जो v1 होता है, हमारा v1 किसके इक्वल होता है Vw1 के। तो v1 और Vw1 कैलकुलेट हो चुका है। अब पिछले वीडियो में हमने एक रिलेशन बताया था कि Vr2 cos थीटा हमारा होता है वो u2 प्लस Vw1 के इक्वल होता है, Vw2 के इक्वल होता है। तो अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से दे सकते हैं Vr2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो Vr2 cos थीटा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या हमारे पास u2 प्लस Vw2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं Vr2 cos थीटा जो हमारा होगा किसके इक्वल हो जाएगा u2 प्लस Vw2 के। तो इसे वही चीज़ हमने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यू को रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा Vr1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि Vr1 जो होता है वो Vr2 के इक्वल होता है। अब रही बात की ये Vr1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने अभी एक रिलेशन बताया था आपको सबसे पहले। ये अगर हम V1 लिखे तो V1 हमारा क्या हो जाएगा u1 प्लस Vr1, या Vw1 जो होगा u1 प्लस Vr1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं Vw1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा u1 प्लस Vr1 के। अब हमारा u1 का वैल्यू u1 कितना है 41.88, Vr1 नहीं पता है तो Vr1, Vw1 तो Vw1 हमारा यहाँ पे निकल चुका है 86.817। तो यहाँ से हम Vr1 कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा हमारा 86.817 माइनस 41.88। जब हम यहाँ से Vr1 कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 44.937 मीटर पर सेकेंड। हमने Vr1 कैलकुलेट कर लिया, और जो Vr1 है वो Vr2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको Vr2 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो Vr2 किसके इक्वल है Vr1 के 41.937। तो 41.937 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, थीटा हमारा 15 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे 15 इक्वल टू u2 का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 41.88 प्लस Vw2। तो यहाँ से हमारा Vw2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 41.937 कॉस 15 माइनस 41.88। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा Vw2 जो हमारा मिलेगा वो 1.5255 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या मिल गया, यहाँ से Vw2 मिल गया। तो हमने यहाँ से Vw2 कैलकुलेट कर लिया और Vw1 भी कैलकुलेट कर लिया। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी यानी नेटा एच का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू V1 माइनस u इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू u बाई V1 का स्क्वायर। तो अब हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे क्या है V1, सो V1 का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है 86.817 माइनस u का वैल्यू हमको कितना है 41.88 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा थीटा का वैल्यू हमको कितना है 15 डिग्री, थीटा हमारा है 15 डिग्री इंटू u का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, u हमारा जो है 41.88 अपॉन V1 का स्क्वायर। तो V1 हमारे पास कितना है 86.817 और इसका होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो हमको मिलेगा यहाँ पे 0.9817, ये हमारा क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी मिलेगा। लेकिन ये परसेंट में नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किस में निकल जाएगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 98.17%। और यहाँ से हमारा ये क्या निकल गया, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हाइड्रोलिक इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे पावर निकाला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर अवेलेबल एट नोजल पूछा था, और बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे पावर ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो पावर और पावर अवेलेबल एट नोजल दोनों में डिफरेंस है। नोजल के पास जो पावर होता है वो हमारा वाटर पावर होता है, और डायरेक्ट पावर पूछा जाए तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हाइड्रोलिक इफिशियंसी कैलकुलेट किया। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।